पुष्पेंद्र। और आज जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 1 2022 सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। और इसमें इंग्लिश का सेक्शन किस तरीके से रहा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट के माध्यम से क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनके बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए जब बंदो स्टार्ट करते हैं। एक ईडियम आपका पूछा गया, वो है आपका कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, ठीक है। कीप एन आई का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, ठीक है। मतलब किसी को लेकर किसी को अपने सुपरविजन में रखना, ये कह सकते हो आप, ठीक है। और किसी पर पैनी निगाह रखना, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली उसको ध्यान देना, है ना। जैसे आप एक तरीके का इसी तरीके का इडियम होता है आपका ईगल आइज। अगर आपने सुना होगा तो ईगल आइज इसका मतलब भी कैसा होता है, वेरी अटेंटिव, है ना। आइए एप्पल पाई आर्डर, इसी तरीके का एक इडियम और पूछा गया आपका एप्पल पाई आर्डर, जो कि बिल्कुल बेहद सा आसान सा इडियम है आपका। यू नो वेरी वेल, है ना। चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में रखना। एप्पल एप्पल की एक एक पाई को ऑर्डर में रखा है आपने, इस तरीके से आपने याद किया था। इसका अपोजिट होता है एट 6 एंड 7, वो होता है डिसऑर्डर, जबकि एप्पल पाई ऑर्डर होता है इन ऑर्डर, ठीक है। तो एप्पल से रिलेटेड जो भी ईडियम्स है आप कर सकते हो। एप्पल आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। और एप्पल आप वंस आई, इस तरीके से बनते हैं। डेजलर का मीनिंग पूछा था। रिबेलियन का एंटोनिमस पूछा था। रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह, है ना। रिबेलियन का मतलब क्या होता है, विद्रोह। विद्रोह का मतलब आप जानते हो, जिसको आप रिवोल्ट कह सकते हो, ठीक है। इसी को आप क्या कह सकते हो, रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब भी क्या होता है, विद्रोह होता है, रिवोल्ट है, ठीक है। या फिर म्यूटनी कह सकते हो, MUTINY। म्यूटनी का मतलब भी क्या होता है, विद्रोह होता है। इंसर्जन से कह सकते हो, अपराइजिंग कह सकते हो। अच्छा, एंटोनिमस की बात कर रहा है तो एंटोनिमस क्या बन जाएगा, पीस, है ना। इसका मतलब अब एंटोनिमस का मतलब क्या हो जाएगा, पीस। एक तो बहुत ज़्यादा विद्रोह की सिचुएशन है, तो अपोजिट कैसा हो जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल सुख शांति है तो उसको बोलोगे आप पीस, है ना। और बहुत ही ज़्यादा पैसिफाई होने की कंडीशन। एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बंधु जिनका अगले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है वो लोग ध्यान दें कि एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन आ रहे हैं। वॉइस वाले टॉपिक से सीधे उठ करके क्वेश्चन आ रहे हैं। नरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके वॉइस के देखने को मिल रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके नरेशन के आ रहे हैं। पैराजम्बड़ के क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। तो पीकी वायरस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ना करिए, टाइम हो तो आप बेझिझक कर सकते हैं। एग्जैक्ट रेट, ये शायद आपका करेक्ट स्पेल्ट में आया या सिनोनिमस में आया, पूछा गया है एग्जैक्ट रेट। एग्जैक्ट रेट अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी। इसी को बोलते हैं हाइपरबली। मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बोलना ही क्या कहलाता है, एग्जैगरेशन कहलाता है ना। रिकनसाइल, सामंजस्य बिठाना, इसका मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करना, रिकनसाइल होता है, ठीक है। और जैसे एग्जैगरेट है, इसका मतलब ओवर स्टेट करना भी होता है, ठीक है। और विल लॉरेल्स, उपलब्धियां हासिल करना, ठीक है। इसका मतलब है लॉरेल्स मतलब होता है एक तरीके से अचीवमेंट, तो विन अचीवमेंट्स, ठीक है, सीधा सीधा। ये भी आपका एक इडियम के तरीके। एडवर्ब ऑफ मैनर के क्वेश्चन पूछे गए। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब आप जानते हो, ठीक है। ऐसे एडवर्ब जो नॉर्मली LY से बनते हैं, ठीक है। शायद ये कॉमन एरर में पूछा गया होगा। जैसे जो भी वर्ब, ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। और ख़ास तौर से LY से बनने वाले एडवर्ब जैसे केयरफुली, ब्रेवली, वाइजली, ठीक है। इस तरीके के वर्ड क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे, ठीक है। तो चलिए तीनों शिफ्ट के एक साथ एनालिसिस करेंगे इवनिंग में। अभी फिलहाल कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपको जो भी आज ही किस डेट पर जिसका एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, वो अच्छे से करके आ पाए। तो चलिए बंधु मिलते हैं नेक्स्ट उस पर। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और उसके अलावा इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू बंधु, जय हिंद।